गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पी हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता था। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, यूको बैंक ने लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो पूरा डेटा है वो अपनी साइट पे कल रिलीज़ कर दिया था, अपलोड कर दिया था फॉर रिक्रूटमेंट नंबर 8 रिजर्व लिस्ट, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। कल ही लेट नाइट हमारे एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था कि सर ऑफ़र लेटर भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और साथ ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और बाकी सारी चीज़ें भी रिलीज़ कर दी गई है और उसके साथ साथ डीवी डेट भी रिलीज़ कर दी गई है। तो उसी का जो मेल है जो हम उन्होंने हमारे साथ शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अच्छे से देखिएगा। अब मैं ऊपर उनका नेम और एड्रेस तो शो नहीं कर सकता प्राइवेसी रीजंस के कारण। अब यहाँ से पढ़ते हैं। डियर सर मैम, सब्जेक्ट योर अलॉटमेंट टू यूको बैंक अंडर सीआरपी क्लर्क 8 एज अ क्लर्क, वो सेलेक्ट हुए हैं फ्रॉम रिजर्व लिस्ट और वो सेलेक्ट हुए हैं बिहार जोनल रीजन से, बिहार जोन से सेलेक्ट हुए हैं। तो बारी बारी से पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। विद रेफरेंस टू द कॉमन रिटर्न टेस्ट कंडक्टेड बाय आईबीपीएस एंड अलॉटमेंट टू यूको बैंक, we have pleasure to inform you regarding provisional selection as single window operator A SWOA in clerical cadre subject to biometric document verification as well as LPT if required to be held at zonal office Patna on 6th July 2020। चलिए इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। यूको बैंक के लिए रिजर्व लिस्ट वाले ये बिहार से उनकी जो डेट आई है वो आई है 6 जुलाई 2020 की आई है। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं। क्या है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यू हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग। 6 तारीख को ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वेट, चलिए सबसे पहले तो आधार कार्ड, वोटर्स आईडी, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड फ्रॉम कॉलेज, लास्ट अटेंड, पासपोर्ट, बैंक कंटेनिंग अटेस्टेड फोटो एंड एड्रेस। तो ये तो आपको लेकर जाने ही जाने हैं, ठीक है। और इनकी ओरिजिनल भी लेके जानी है और 2 आप फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स की क्या कीजिएगा, ओरिजिनल तो लेकर जाएंगे, अलग से एक फाइल बनाइएगा जिसमें आप 2 जेरोक्स भी इनकी रखेंगे, ठीक है। और जहां जहां सेल्फ अटेस्टेड का बोला गया सेल्फ अटेस्ट करके लेकर जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। अब सेकंड है टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे गए हैं और वो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के हेड भी हो सकते हैं, आपके फैकल्टी हेड भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, वो गजेटेड ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, वो बैंक ऑफिसर्स भी होते हैं, या फिर आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब सरपंच, एमपी, एमएलए, इनसे भी ले सकते हैं। पर एक ही बंदे से 2 मत ले लीजिएगा, अलग अलग 2 पर्सन से 2 आपको लेने हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो, और आगे क्या दे रखा था, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल। हाँ, अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। वैसे इन्होंने जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था, मुझे लगता है वो सारे डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट ही शेयर किया अकॉर्डिंग टू मी। और भी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट उन्होंने जहाँ तक मुझे लगता है रिलीज़ किए होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि ये जो मेडिकल है ये आपको करवा के लेके जाना है या सिर्फ ये जो फॉर्मेट है ये डाउनलोड करके लेकर जाना है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल क्या रहता है कि आपको डीवी के दौरान ही जो रेस्पेक्टिव बैंक है वही आसपास के एरिया में, जहाँ पर भी आपका डीवी होता है उसके आसपास के कोई एरिया में जहाँ पर भी मेडिकल सर्जन या फिर कोई भी मेडिकल अथॉरिटीज़ रहती है, आसपास कोई हॉस्पिटल रहता है, वहीं पर आपके टेस्टिंग वगैरह करवाई जाती है या आपको लेकर जाना पड़ता है। जनरली वहाँ पर आपका वो साइन रहता है, वो बताते हैं कि यू आर अप टू द मार्क और नॉट, ठीक है। जो भी चीज़ें रहती है जनरली ये रहता है। अब यहाँ पर ये बात मुझे क्लियर नहीं हो पा रही कि इन्होंने खुद ने करवाने के लिए बोला है, क्योंकि क्या दिया हुआ है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। तो वो फॉर्मेट तो आपको मिल गया, ये तो इन्होंने साथ में डाल दिया, तो इसे तो निकाल लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। द सर्टिफिकेट इशू शुड बी इशूड इन द फॉर्मेट गिवन इन द एनेक्सर, ठीक है। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ये चीज़ जहाँ तक मुझे लगता है, ये जब आपके पास मेल आएगा ना, आपके पास एक नंबर भी आएगा, जहाँ से भी मेल आ रहा है उनका नंबर भी आएगा। उस नंबर पे एक बार आप कॉल करके देखिएगा, जोनल हेड ऑफिस पे कॉल करके देखिएगा,
और ये क्लैरिफाई ज़रूर कर लीजिएगा कि, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने मुझे पूरा का कंप्लीट मेल नहीं दे पाए हैं, कुछ पोर्शन ही दे पाए हैं उस मेल का, तो मे बी आगे क्लियर कर रखा हो। तो ये ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आजकल क्या रहता है कि आपको ऑन साइट पे ही मेडिकल रहता है, ठीक है, खुद से पहले से करवा के नहीं लेके जाना होता है। अब और क्या दे रखा था, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ यू हैविंग बीन रिलीव्ड बाय, हाँ मतलब एनओसी मांग रहा है, एनओसी मांग रहा है। अगर आप पहले से कर रहे हैं या तो आप जॉब छोड़ चुके हैं उसका रिलीविंग लेटर, नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहा है वो, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो। अब ये फिफ्थ पॉइंट में इनको डाउट था, इन्होंने मुझे मेल किया था इस फिफ्थ पॉइंट के साथ कि सर ये जो डिक्लेरेशन मांगा गया है, डिक्लेरेशन दैट नो कोर्ट केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू एंड यू वर नेवर कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ये कहाँ से, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये पुलिस से करवाना क्या है? तो भाई ये 100% सेल्फ डिक्लेरेशन है, कुछ नहीं करना। एक एफिडेविट इसका बनाइएगा आप, नोटरी से बन जाएगा, एफिडेविट बनवाइएगा और उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन पूरा वो खुद तैयार कर देगा कि आपका कोई कोर्ट केस पेंडिंग वगैरह नहीं था, और नीचे नोटरी का स्टैंप लग जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना, कोई पुलिस से नहीं लेने की ज़रूरत है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है, ठीक है। आपका साइन होगा, नोटरी का स्टैंप लगेगा और बीच में पूरा कंटेंट रहेगा, वो खुद ही तैयार कर देगा एफिडेविट की फॉर्म में, ठीक है। चलो और क्या दे रखा था, सिक्स्थ पॉइंट देखिए, यू शुड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल with 2 copies of each duly self-attested in proof of your education qualification date of birth, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, चैलेंज ये अपने काम का नहीं है। हाँ ये सातवां पॉइंट देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकली सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ST physically issued by competent in format prescribed by Government of India along with original certificate of, in case of candidate belong to OBC must specify that the candidate does not belong to creamy layer excluded from the benefits of reservations, ठीक है हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ से देखिए, OBC candidates must produce OBC non creamy layer certificate issued on or after 1 जनवरी या 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 या उसके बाद का इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये अपने लेटेस्ट वाले जो रिक्रूटमेंट्स थे उनमें भी काफ़ी लोगों के डाउट आ रहा था कि सर ये बाद में बनाने से कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुराना नहीं होना चाहिए, अगर पुराना है तो उसको रिन्यू कराना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व लिस्ट वाली पॉइंट के अंदर भी देखो ये चीज़ क्लियर हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम था OBC कैंडिडेट्स के, सर क्या रहता है, पुराना हो नया हो, इससे क्या कौन सा रहता है? तो पुराने का मेन इशू रहता है, नए का इतना इशू नहीं रहता है। जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1 जनवरी 2018 का या उससे आगे का होना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, उससे लेट होगा तो रिन्यू कराने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अभी इन्होंने बोल रखा है यू हैव टू ब्रिंग 3 envelopes, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैव इशूड कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी रिटर्न इन 2 envelopes and in 3rd envelope your permanent address should be written along with the suitable stamp। तो 3 एनवलप है, तीनों के तीनों आपको लेकर जाने, तीनों के तीनों आपको लेकर जाने, ठीक है, जिसमें से 2 में सर्टिफिकेट रहेगा, एक में खाली आपके परमानेंट एड्रेस के साथ स्टैंप रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बता रखा है कि आपकी कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, किसी तरह का रिम्बर्समेंट नहीं है जब आप DV देने जाएंगे, और फाइनल ये बताया कि फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, अगर आप कोई भी इसमें से जो आने वाली प्रोसेस है, DV हो चाहे LPT हो चाहे मेडिकल हो, किसी में भी अगर आप फेल होते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जॉब के लिए, आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था। एक उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भी मेरे साथ शेयर किया है, वो ये रहा। और यार वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाले में प्रॉब्लम है ना, तो ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट, ये लिख के सर्च मार लीजिएगा कि नो कोर्ट केस इज पेंडिंग के लिए, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट फॉर नो कोर्ट केस पेंडिंग करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट्स आ जाएगा। बाकी आप नोटरी पे जाके आराम से करवा सकते हैं काम, कोई सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोई पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी और किसी के अगर यार यूको का आया है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बाकी इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट साथ में अटैच की गई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बाकी साथी लोग हैं उनको क्लियर कर सके, बाकी बैंक्स के जो हैं उनको क्लियर कर सकें कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या दिया जा रहा है, क्या कब तक का चांस है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6 जुलाई को DV है,
मतलब यूको बैंक अगले महीने से अपनी प्रोसेस स्टार्ट करिए। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब रिजर्व लिस्ट निपटना स्टार्ट होगी तभी आपका नंबर आएगा। जो रिक्रूटमेंट नंबर 9 वाले बंदे हैं, रिक्रूटमेंट नंबर 9 के जो बंदे हैं उनका नंबर तभी आएगा जब रिजर्व लिस्ट निपटेगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा सेशन। अब जो बाकी यूको बैंक से अलग अलग रीजन से सिलेक्टेड हैं, उनको अगर कोई मेल आया है जिसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यही इन्फॉर्मेशन है तो मत सेंड कीजिएगा, पर इससे ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन है तो रिक्वेस्ट है मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी मैं नीचे दे दूंगा, simplylearningmaths@gmail.com है। वैसे simplylearningmaths@gmail.com है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा अपनी ईमेल आईडी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।